अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है चाइनीज़ डिश मोमोज़। ये बनते हैं बहुत ही मज़ेदार और बनाने हैं बहुत ही आसान। चिकन मोमोज़ और वेजिटेबल जो हैं हमने मिक्स करके इसे बनाना है। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर बनते हैं और इसकी जो ख़ास चटनी है वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही लजीज बनते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना कर सके। मोमो को शेप कैसे देनी है, इसकी चटनी कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलें ये मिलके बनाते हैं मज़ेदार से चिकन मोमोज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिया है एक खुला बर्तन और उसके ऊपर रख लिया है हमने स्ट्रेनर और मैदा लिया है मैंने तकरीबन 2 प्यालियाँ। ये जो प्याली है यही मैंने 2 प्यालियाँ मैदे की ले ली हैं और उसी वक्त जो है हम इसे स्ट्रेन करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और अब जो है हमने इसमें शामिल कर देना है जस्ट 1 टीस्पून नमक। 2 प्याली हमने मैदा लिया है और उसमें 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है और इसे वार्म वाटर जो होता है उससे हमने इसे गूंद के इसकी एक अच्छी सी डो बना लेनी है। डो जो है मोमोज़ की वो आप याद रखिएगा कि बिल्कुल भी सॉफ़्ट ना हो, क्योंकि अगर सॉफ़्ट डो हम बनाएंगे, नरम डो बनाएंगे तो हमारे मोमोज़ जो हैं वो चिपकेंगे, हमसे बनेंगे नहीं और टूटते रहेंगे। इसलिए इसकी डो जो है थोड़ी सी हार्ड बनाई जाती है। आम जो पराठे की हमारी डो होती है, रोटी की डो होती है, उससे ये थोड़ी सी हार्ड बनाई जाती है, क्योंकि हमने इसे रेस्ट देना होता है और जब हम किसी चीज़ को रेस्ट देते हैं तो वो और ज़्यादा थोड़ी सी नरम हो जाती है। ऑयल लगा दिया है हमने अच्छी तरह से डो के ऊपर। ऑयलिंग करना लाजमी होता है, क्यों अगर हम ऑयलिंग नहीं करेंगे तो ये ऊपर से बहुत सख्त हो जाएगा। तो इसे हम ढक देंगे 1 घंटे के लिए और तब तक हम इसकी फ़िलिंग तैयार कर लेते हैं। फ़िलिंग तैयार करने के लिए ले ली है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आप फ्रेश लहसुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके भी छोटे छोटे से कटिंग करके आप डाल सकते हैं, पर मेरे पास पेस्ट अवेलेबल था तो मैंने पेस्ट ऐड कर दिया। ये भी बहुत मज़ेदार लगता है। इसको हल्का सा सौटे करेंगे और इसमें डाल देंगे चिकन का कीमा। चिकन बनाने के लिए मैंने ले लिया था एक जो ब्रेस्ट पीस होता है उसका हाफ़ हिस्सा मैंने ले लिया था और उसे चॉपिंग बोर्ड पे रख के मैंने अच्छा सा फाइन सा उसका कीमा बना लिया है। कोई बड़ी नाइफ़ लेके उससे आप कीमा तैयार कर सकते हैं। अब इसको हमने भून लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक ये वाइट कलर का ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। देखिए ये अलग अलग हो गया है, चम्मच की मदद से हमने अलग अलग कर लिया था और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है एक छोटा प्याज, मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था और हाफ़ बंद गोभी का जो फूल होता है उसका हाफ़ हिस्सा मैंने ले लिया है। छोटा बंद गोभी का फूल था उसका हाफ़ हिस्सा ले लिया है, उसे मैंने बारीक बारीक काट कर वो भी इसमें डाल दिया है। इसको हमने अब सब्ज़ी को और प्याज को जो है पकाना नहीं है, बस हल्का सा सौटे करेंगे और इसका जो पानी होता है सब्ज़ी का वो जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे अब मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधी टीस्पून और ज़ीरा साबुत डालेंगे आधी टीस्पून। नमक इसमें डाल देंगे आधी टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे अब चिकन पाउडर। ये भी हम हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे और डालेंगे काली मिर्ची, ये भी हाफ़ टी स्पून ही है, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसमें अब शामिल करेंगे सोया सॉस। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने सोया सॉस इसमें शामिल कर देना है और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस। ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो हमारे मोमोज़ जो हैं वो फट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का अच्छी तरह से ध्यान रखें कि हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छी सी खुश्क हो जानी चाहिए। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी सब्ज़ी जो है अच्छी सी खुश्क हो गई है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रख देंगे। और मोमोज़ की चटनी तैयार करने के लिए मैंने पानी रख लिया है बॉईल होने के लिए। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने डाल देने हैं 2 टमाटर जो मैंने हाफ़ कट करके इसमें डाल दिए हैं और कश्मीरी लाल मिर्चें जो हैं वो भी मैंने 3 इसमें डाल दी हैं। अब इनको बॉईल कर लेंगे जब तक कि ये नरम हो जाएं और देख लेते हैं अपनी डो को। डो जो है हमारी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सॉफ़्ट हो गई है और इसको अब निकालेंगे और स्लैब पे रखेंगे और इसके बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। कितने बनाने हैं वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। किस तरह से बनाने हैं आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा।
अगर हम डो से ऐसे ही उतारेंगे पेड़े तो हमारे कोई छोटे बन जाएंगे, कोई बड़े बन जाएंगे, इसलिए इसे डिवाइड कर लें 2 हिस्सों में और इसको लंबी शेप का एक पेड़ा दे लें और छोटे छोटे से इसके पेड़े काट लें। इस तरह आपने काट लेने हैं सारे और फिर इनको शेप देनी है छोटे छोटे से पेड़ों में। अब जब पेड़े बन जाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, इस तरह उठा के हमने हाथ पर राउंड घुमाते हुए इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे वरना वो मोमो हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। इधर हमारे टमाटर और जो कश्मीरी लाल मिर्चें हैं वो भी बॉयल हो गई हैं। फ्लेम कर दिया है ऑफ़ और इनका जो छिलका है टमाटरों का वो हमने उतार लेना है। पेड़े हमारे बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखें, इक्वल हमने पेड़े सारे बना लिए हैं। अब इनकी रोटियां बेल के हमने रख लेनी है। अच्छी तरह से खुश्क मैदा लगाते जाएं और सारी रोटियां बेल के रख लें और फिर हम इसके मोमो कैसे तैयार करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तब तक हम अपनी चटनी जो है वो तैयार कर लेते हैं। टमाटर जो है मैंने पील ऑफ़ कर लिए हैं और लिए हैं मैंने 7-8 लहसुन के जवे। ये 3 चीज़ें हैं और इसमें हल्का सा हमने नमक ऐड करना है जस्ट। अब इनको हमने अच्छी तरह से एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। इसे डालेंगे ब्लेंडर में और इसको पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ़ाइन सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम तैयार कर लेते हैं मोमो। मोमो की जो एक रोटी है छोटी सी, इसे रखेंगे हाथ पर और इसमें डालेंगे फिलिंग और दूसरे हाथ से इस तरह इसको फ़ोल्ड करते हुए और जो हाथ में हमारा मोमो की रोटी है उस हाथ से इसे बल देते हुए इस तरह हमने कर लेना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। ये देखिए कितनी आराम से ये तैयार हो रहे हैं और इसको घुमाते हुए इसकी जो ये बल हैं ये बहुत प्यारे से हमने बना देने हैं। देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत हमारा मोमो तैयार हो गया है। अब एक और मोमो हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसे बनाया जाता है। अच्छी तरह से देखिए, ये बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। बहुत से तरीक़ों के मोमोज़ होते हैं पर हम आपको ये सबसे आसान वाला तरीका जो है वो दिखा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट टाइम जो रेसिपी करेंगे इंशाअल्लाह आपको और भी डिज़ाइन के मोमोज़ बनाना सिखाएंगे। मोमोज़ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारे तैयार हो गए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही शानदार। अब इन्हें स्टीम कैसे करना है उसके लिए ले लिया है मैंने एक पतीला। पतीले में मैंने डाल लिया है 1 लीटर पानी और बीच में रख लिया है मैंने स्ट्रेनर। इस तरह का स्ट्रेनर जो है वो आप रख लें और उसके ऊपर मैंने सारे ऑयल ब्रश कर दिया है ताकि हमारे मोमोज़ चिपके ना। अब हमने इन्हें ढक देना है और 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर और 20 मिनट बाद देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारे मोमोज़ बहुत खूबसूरत बने हैं और इनकी शेप ज़रा भी ख़राब नहीं हुई। गर्मा गर्म स्टीम वाले मज़ेदार से मोमो हो गए हैं रेडी। अब इनको निकालते हैं और करते हैं डिश आउट। आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। मोमोज़ जो हैं हमने डिश आउट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मज़ेदार से मोमोज़, सॉफ्ट से मोमो हमारे तैयार हो गए हैं और मज़ेदार सी इसकी चटनी भी रेडी हो गई है। ये मज़ेदार से चिकन मोमोज़ अगर आपको पसंद आए हों तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें कि ये कैसे लगे हैं आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।